हेलो प्रिय छात्रों। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी के ये 6 प्रश्नों तक हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं 5.1 और 5.2 के, उन वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसका अगला प्रश्न देखें, 7वां दिया है, उस एपी यानी समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसका हल देखें। यहाँ मान लें, माना समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक है, तो अब देखें, चूँकि समांतर श्रेणी का n वां पद ये क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी यह होता है। तो 11वां पद दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिखें, इसलिए समांतर श्रेणी का 11वां पद a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ n था तो n की जगह यहाँ 11 है तो 11-1 और इंटू डी। तो 11वां पद कितना, 38 है, तो यहाँ लिखें 38 बराबर a धन 11 में से 1 गया 10 डी। यह हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, इसी तरह से आप 16वां पद निकालें। ठीक है, तो यहाँ लिखें, समांतर श्रेणी का 16वां पद a प्लस n की जगह 16-1 इंटू डी, और 16वां पद की जगह देखें यहाँ 73 दिया है तो यहाँ लिख लेंगे 73। तो a प्लस 16 में से 1 गया 15 डी। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखें, a और d का मान निकल जाए तो हम 31वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा देते, ए से एक कट जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। फिर डी का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें, समीकरण 2-1 से। ठीक है, तो देखें, 73 में से ये 78 निकल जाएगा तो कितना होगा, 13 में से 8 गया, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया, 3 हो गया। ठीक है, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ए से ए कट जाएगा। अब 15 डी में से 10 डी निकलेगा तो यह 5 डी बचेगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 35/5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 7। अब डी का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखें 38 दिया हुआ है और ए निकालना है, प्लस 10 डी, 10 गुणे 7, डी की जगह 7 हो गया। तो यह हो जाएगा आपका ए धन 70 और इधर हो गया 38। ठीक है, तो ए का मान निकालना, तो यह 70 जो है पक्षांतर हो जाएगा इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 38 ऋण 70। तो यह हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया 3। ए का मान जो है ऋण 32 हो गया। ठीक है, तो अब 31वां पद निकालना है, तो अब 31वां पद जो है हम लोग निकाल सकते हैं एपी का। ठीक है, तो यहाँ लिखें, n वां पद, चूँकि n वां पद
बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हमें चाहिए 31वां पद, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया, -32 आ गया, और प्लस एन के जगह देखें 31 रखेंगे, 31 ऋण 1 हो जाएगा और प्लस डी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा -32 धन 30, और डी का मान यहाँ रख दें। डी का मान कितना आया था, 7 आया था, यहाँ 7 है तो यहाँ हम 7 रख देंगे। तो -32 धन 210 हो जाएगा। घटा दें, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 0 हो जाएगा। 10 इसे हासिल लेगा तो 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ 1 बच गया, ठीक है। तो 178 हो जाएगा 31वां पद, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया है। एक एपी में 50 पद हैं, यानी पदों की संख्या n बराबर 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, ठीक है। तो यहाँ देखें दिया है n का मान जो है ये 50 दिया है, तीसरा पद 12 दिया है और अंतिम पद जो है आपका 106 दिया है, यानी 50वां पद जो है 106 दिया है। 29वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद यह क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यह होता है। तो इसलिए समांतर श्रेणी का तीसरा पद देखें, यहाँ ये तीसरा पद दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद। तो a, यहाँ a लिखेंगे प्लस n के जगह 3 और ऋण 1 और गुणे d। तो तीसरा पद आपका यहाँ 12 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 12 लिख लेंगे और a प्लस 2d हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखें n का मान 50 दिया है पदों की संख्या, और अंतिम पद जो है 106 है, तो 50वां पद कितना हो जाएगा, 106 होगा। तो यहाँ लिखें 50वां पद समांतर श्रेणी का अंतिम पद या 50वां पद, यहाँ लिखें 50वां पद। इसको अंतिम पद भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लिख लें अंतिम पद। यह बराबर हो जाएगा a प्लस n के जगह क्या लिखेंगे 50 माइनस 1 और इंटू डी। तो अंतिम पद आपका दिया है 106, ठीक है, और a धन 49 डी हो गया। a आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखें a और d का मान निकल जाए तो हम 29वां पद निकाल सकते हैं श्रेणी का। तो यहाँ देखें एक में से दो में से एक को घटा दें तो a से a कट जाएगा, d का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 2 माइनस 1 से, तो 106 में से 12 घटेगा तो 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और 10 में से 1 गया यह 9 हो गया, बराबर a में से a निकलेगा कट जाएगा, और 49 d में से 2d निकलेगा तो यह 47 d हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ d बराबर कितना हो जाएगा 94/47, और यह हो जाएगा 2, 214 2 चौका 8 1 9, तो d बराबर यह 2 हो जाएगा, ठीक है। तो d बराबर आपका आ गया 2, ठीक है।
अब डी बराबर 2 जो है समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में, तो ए निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक देखें क्या है, 12 बराबर ए धन 2 डी इसी में रखें, या 12 बराबर ए धन 2 डी, तो 2 गुणे डी का मान जो है यह 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ए धन यह 4 हो जाएगा बराबर 12, तो ए बराबर हो जाएगा 12 ऋण 4 और यह हो जाएगा 8। तो ए का मान जो है 8 निकल गया और डी का मान जो है यह 2 हो गया। और 29वां पद पूछ रहा है, तो 29वां पद निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का। तो लिखें यहाँ, चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसलिए समांतर श्रेणी का हमको 29वां पद चाहिए, यही पूछ रहा है। तो a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह 8 और n की जगह 29 ऋण 1 हो जाएगा, इंटू डी की जगह जो है देखें यह d बराबर 2 आया हुआ है, तो यहाँ 2 रख लेंगे और इसको हल कर लें तो 8 धन यह हो जाएगा 28, ठीक है, गुणे 2, तो 8 धन 28 दूना ये 56 हो जाएगा, ठीक है, और 8 6 14 5 1 6, तो 29वां पद जो है आपका 64 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा था, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखें, 9वां दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका हल देखें, यहाँ देखें, यहाँ लिखें, माना समांतर श्रेणी यानी एपी, ठीक है, का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है, यह मान लें। अब कह रहा है तीसरे और 9वें पद क्रमशः माइनस 4 और माइनस 8 हैं, तो यहाँ लिखें, चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद यह होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कौन सा चाहिए हमें, ये तीसरा पद, ठीक है। इसलिए समांतर श्रेणी का यह हो जाएगा 3वां पद यानी तीसरा पद, तो a प्लस n की जगह 3 ऋण 1 और गुणे डी, 3वां पद जो है आपका 4 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 4 और a धन 3 में से 1 गया 2 डी, यह हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक है। और देखें एक चीज़ और यहाँ मान लेंगे, कह रहा कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे, माना तथा, यहाँ लिख लें इसमें में, तथा nवां पद शून्य होगा, यहाँ बढ़ा लें, ठीक है। अब देखें 9वां पद दिया है, इसी तरह से निकाल लें, तथा 9वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह 9 ऋण 1 और इंटू डी, 9वां पद कितना दिया है, माइनस 8 दिया है, तो यहाँ जो है ऋण 8 लिख लेंगे और a धन 8 डी हो जाएगा, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखें समीकरण 2 में से एक को घटा दें तो ए से कट जाएगा, डी मिलेगा, तो यहाँ लिखें समीकरण 2 ऋण 1 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लें, यह 8 हो गया
बराबर ए धन 8D और 1 को घटा रहे हैं तो यहाँ नीचे 4 लिख लें ए धन 2D। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यह कट गया, दोनों ऋणात्मक है तो -12 हो जाएगा और यहाँ जो है 6D हो जाएगा। ये 2D हो गया, धन 8D मिल के 6D हो गया है। तो D बराबर हो जाएगा -12/6। तो D का मान जो है आपका -2 हो जाएगा। अब D का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में, तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ लिखें D बराबर -2, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखें तो यहाँ दिया है 4, ठीक है, ये 4 है, और A + 2D प्लस, तो A प्लस 2D का मान -2, तो यह हो जाएगा A -4 और इधर हो गया 4, तो A बराबर 4 धन 4 और इस तरह से A का मान यह आपका हो जाएगा 8, ठीक है। तो जब 8 हो गया तो यह नवा पद लिखें यहाँ, तो यह नवा पद हम लिखें, यह नवा पद, तो A + n-1 इंटू D। तो यह नवा पद जो है हम शून्य माने हैं, तो इस यहाँ जो है हम 0 लिख लेंगे और A का मान 8 हो जाएगा और यहाँ n-1 होगा गुणे D का मान जो है -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया, तो यह हो जाएगा 8 ऋण 2n माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इधर हो गया 0, तो 8 है 2 10 हो जाएगा, ऋण 2n बराबर 0। तो 2n इधर आ जाएगा 2n, तो धनात्मक हो जाएगा, यह हो गया 10 और n बराबर हो जाएगा 10/2 और यह हो जाएगा 5। यह n बराबर 10 हो गया, तो n बराबर 10/2 बराबर 5 हो गया। तो यानी पाँचवा पद जो है शून्य होगा, ठीक है। यहाँ लिख लें, अतः समांतर श्रेणी का पाँचवा पद शून्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 10वां दिया है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ मान लें, माना समांतर श्रेणी यानी AP, ठीक है, का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 17वां पद, तो यहाँ लिखें समांतर श्रेणी का 17वां पद बराबर समांतर श्रेणी का 10वां पद, ठीक है, से 7 अधिक है, ये दिया हुआ है। तो देखें, तो समांतर श्रेणी का 17वां पद क्या हो जाएगा, A + n की जगह 17 - 1 इंटू D बराबर, यहाँ 10वां पद क्या होगा, A + n की जगह 10 ऋण 1 इंटू D धन 7, ठीक है। दोनों तरफ A है तो कट जाएगा, यहाँ 16D हो जाएगा और यहाँ जो है 9D हो गया और धन 7 हो जाएगा। तो 16 में से 9 निकलेगा, इधर पक्षांतर कर लें
बराबर 7 हो जाएगा और 16 में से 9 गया 7D हो जाएगा, ठीक है। और D बराबर हो जाएगा आपका 7/7 और D का मान 1 हो गया, तो इसलिए सार्वधातुक जो है आपका 1 हो गया, ठीक है। सार्वधातुक D बराबर 1। अब यही D जो है बराबर 1, यही इसका आंसर है। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करें। थैंक यू।